खबर चमोली से है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव चिन्ह लेकर यहां नारायणनगर पहुंचने पर सुरेंद्र सिंह कनेरी और उनके समर्थकों ने परखाल तिराहे से शानदार जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने बस स्टैंड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि छेकोड़ा जिला पंचायत वार्ड से वे चुनाव मैदान में है और सभी के सहयोग और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। छेकोड़ा वार्ड जो मेरी कर्म भूमि है, जिस छेकोड़ा वार्ड के अंतर्गत मेरी ग्राम पंचायत बेड़गांव आती है और मैं उस छेकोड़ा वार्ड से ही चुनाव लड़ूंगा जो कि मेरे कर्म भूमि है और जहां पर कि मेरे को अपने को मतदान देने का अधिकार है और मैं उस छेकोड़ा वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं। क्या आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह मुझे कुल्हाड़ी मिला और मेरा सौभाग्य है कि कुल्हाड़ी तो ये परशुराम जी का अस्त्र है और मुझे लग रहा है कि इस बार भगवान परशुराम जी का मेरे पर बड़ा ही सानिध्य और आशीर्वाद रहेगा, तो मैं वो कुल्हाड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? देखो, छेकोड़ा वार्ड पिछले कई सालों से पिछड़ता हुआ जा रहा है और मैं अपने छात्र राजनीति के जीवन से, अपने कई वर्षों के जीवन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि छेकोड़ा वार्ड की दशा और दिशा को सुधारने का इस समय मेरे साथ पूरे युवाओं ने संकल्प लिया है, पूरे मातृशक्ति ने संकल्प लिया है, पूरे बुजुर्गों ने संकल्प लिया है, पूरे शिक्षक वर्ग ने संकल्प लिया है, पूरे किसानों ने संकल्प लिया है और छेकोड़ा वार्ड की देवतुल्य ने इस बार पूरा संकल्प लिया है कि हमें छेकोड़ा वार्ड की दशा और दिशा को सुधारने के लिए एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। जो हमारा नेतृत्व जब जिला पंचायत का सभागार होगा तो उस सभागार में हमारी आवाज़ को उठा सके। हम अगर बिजली की बात करें, हम अगर पानी की बात करें, अगर हम शिक्षा की बात करें, अगर हम चिकित्सा की बात करें, अगर हम पलायन की बात करें या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे छेकोड़ा वार्ड के अंदर विभिन्न प्रकार से हमारी बहुत सारे विजन है, उन विजनों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम यदि किसी को नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन नौकरी के अवसर, रोजगार का अवसर तो पैदा कर सकते हैं। हम मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, हम डेयरी पालन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, हम फलोत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, हम पर्यटन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, हम होम स्टे के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँगा। आज किमोली जैसा क्षेत्र है, आज झिंझुनी जैसा क्षेत्र है, आज कोबेश्वर महादेव की पवित्र भूमि कोब जैसा क्षेत्र है, आज हमारी गंडी कफूली वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है और इन पर्यटक स्थल में हम बहुत सुंदर होम स्टे यदि बनाएंगे तो हम इन होम स्टे के द्वारा अपने आय के साधन को अर्जित कर सकते हैं, नौजवानों को रोजगार दिला सकते हैं, नौजवानों को एक आय का साधन दिला सकते हैं और विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे और विभिन्न माध्यमों से हम यहाँ पर रोजगार का अवसर पैदा कराएंगे। पहले देखो, मैं छेकोड़ा वार्ड के भी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हमारा जहाँ जहाँ हमें सेवा करने का मौका मिला, आप मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से अकाउंट को चेक कर सकते हैं। हमें पूरे, मुझे आज 17 साल हो गए हैं और मैंने 17 सालों में चाहे किसी का दुख हो, किसी का सुख हो, चाहे कहीं आपदा आई हो, चाहे कहीं धार्मिक कार्य हुए हो, जहाँ पर कोई आंदोलन हुआ हो, जनहित के मुद्दे रहे हो, किसी स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था का आंदोलन रहा हो, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था का आंदोलन रहा हो, कहीं पर कोई सड़क निर्माण से संबंधित संघर्षों का आंदोलन रहा हो, कहीं पर बेरोजगारों के कोई मुद्दों का आंदोलन रहा हो, न जाने मैंने ऐसे कितने असंख्य आंदोलनों में भाग लिया और यहाँ तक कि मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ, मुझ पर कम से कम नहीं भी तो 25 मुकदमे जो जनहित के मुकदमे हैं, वो 25 मुकदमे मेरे पास आज भी चल रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आपदा आई थी पूरे उत्तराखंड में, केदारनाथ की आपदा में एक खूबसूरती यह है कि जब कोई भी प्रजातंत्र में चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने का अधिकार हर किसी का है। सभी प्रत्याशी अपने हैं, अपने अपने विजन पर चुनाव लड़ने हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भी प्रत्याशी को डिबेट पे कंपटीशन करनी है, हम कहते हैं कि जनता के सामने मंच सजाया जाए और मंच पर आपका विजन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है छेकोड़ा वार्ड के लिए और सूर्य कनेरी का लक्ष्य क्या है, वो मंच पर जनता जनार्दन स्वीकार करेगी। जनता ने एक संकल्प लिया है, हम तो विजन को लेकर चुनाव लड़े भाई, हम तो पलायन को रोकने की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा के सुधारीकरण की बात कर रहे हैं, हम रोडों को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी को हटाने की बात कर रहे हैं, हम सरकार की जो केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को हर वर्गों के साथ, हर धर्म के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर गांव के साथ, हर क्षेत्र के साथ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति पर जाना चाहते हैं। हम पार्टी विशेष को कम महत्व, व्यक्ति विशेष को हम ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। आज हमारे पास समाज कल्याण से योजनाएं हैं, आज हमारे पास आपदा विभाग से योजनाएं हैं, आज हमारे पास उद्यान विभाग से योजनाएं हैं, आज हमारे पास विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है। इन पेंशन को लगाने के लिए एक जनप्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है कि वो इन दायित्वों का निर्वहन करे। 80 साल की बुढ़िया यदि कोई, 80 साल की माता यदि कोई किमोली में बैठी हुई है, 80 साल की माता यदि कोई झिंझुनी में बैठी हुई है, 80 साल की माता यदि कोई भुलियाड़ा में बैठी हुई है, 80 साल की माता कोई बमियाला और कफूली जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में बैठी हुई है, हम सबका एक दायित्व बनता है
कि वहाँ पर एसडीएम साहब को लेकर, कानून को लेकर, पटवारी को लेकर, समाज कल्याण अधिकारी को लेकर, बैंक के कर्मचारियों को लेकर हमें वहाँ पर जाकर, और सरकार आपके द्वार नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि आपके द्वार को आकर एक छत के नीचे हमें जनता दरबार लगाना चाहिए और वहाँ पर उन समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। भैया 100 रुपये किराए पड़ता है, वो 100 रुपये आने का, 100 रुपये जाने का लगता है, 100 रुपये खाने का लगता है, 300 रुपये वो जब कई बार आती है उनका काम नहीं हो पाता है तो वो क्या करती है कि बोलती छोड़ो मेरे को नहीं लगानी है पेंशन। कभी कोई अधिकारी पटवारी क्षेत्र में रहता है, कभी समाज कल्याण अधिकारी क्षेत्र में रहता है, तो जब कोई बेचारी असहाय होगी तो उसको जब कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? तो हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, हम जैसे घर पर जाना पड़ेगा, अधिकारियों को लेकर जाना पड़ेगा, कर्मचारियों को लेकर जाना पड़ेगा, उनके दुख और सुखों का साथी बनना पड़ेगा। आज सूर्य कनेरी 17 सालों से इन दुखों और सुखों का साथी बन गया। आज युवाओं का भीड़, बुजुर्गों की भीड़ उमड़ कर सूर्य कनेरी के साथ आ रही है। हर कोई युवा सूर्य कनेरी बना हुआ है, हर कोई बेरोजगार सूर्य कनेरी बना हुआ, हर कोई नौजवान सूर्य कनेरी बना हुआ, हर कोई समाज सूर्य कनेरी बना हुआ, क्योंकि हम लक्ष्य को लेकर, हम समाज के उत्थान को लेकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमने संकल्प लिया है 24 तारीख तक पूरी जनता ने संकल्प। संदेश देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल हर घर जल की व्यवस्था की थी, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे इन क्षेत्रों में कोई टेंडर पड़ता है, जब कोई काम पड़ता है तो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उनसे भाईचारा निभा देते हैं, क्योंकि जब हम सबका एक नैतिक कर्तव्य बनता है भाई वो जल किसने पीना है। आज यदि किसी गाँव में कोई योजना चली है, सूर्य कनेरी यदि वहाँ पर जाएगा तो सूर्य कनेरी की भी तो प्यास लगेगी, तो वो जल तो मैंने पीना है ना, वो जल मैंने पीना। हम सब का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ मित्र धर्म ना निभाकर हम उनके साथ विकास कार्यों की धर्म निभाए, हम उनके साथ एक जनप्रतिनिधि का धर्म निभाए। भाई जनप्रतिनिधि का क्या कार्य होता है? रोड में यदि कोई गलत काम हो रहा तो आप अपनी आवाज़ मित्रता के धर्म को खत्म कर दीजिए ना, आप विपक्ष के धर्म को निभाए। कल उस रोड से आपने भी तो जाना है, यदि गड्ढे है तो हो सके आपके बच्चों का ही एक्सीडेंट हो जाए, हो सके आपका ही टायर पंचर हो जाए, तो हमने इस मित्र धर्म को नहीं निभाना है। मैं आज भी संकल्प लेकर जा रहा हूं, मैं ठेकेदारी नहीं करूंगा, लेकिन जो ठेकेदार मेरे क्षेत्र में काम करेगा, मैं आज इस कमलेश्वर महादेव के चरणों में बसा हूं। इस समय आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये केवर गांव के कमलेश्वर महादेव के तटस्थली पर हो रही है, पिंडर नदी के किनारे हो रहे हैं, और जो भी कार्य होगा उस कार्य में गुणवत्ता लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज सारे लोग मेरे को हराने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। वो कौन है? ठेकेदार है। उनको तो एक 20 का मसाला लगाना है, उनको तो अपने लाइसेंस पे अपना टेंडर पास कराना है, उनको तो अपना टेंडर पास कराना है। सूर्य कनेरी ने तो भाई नमक और रोटी खाना है, जनता की सेवा करनी है, हम जनता की सेवा करेंगे। और जल जीवन मिशन यदि मुझे दायित्व मिलता है, जल जीवन मिशन के मेरे कार्यकाल में यदि कोई भी काम होगा, मैं उस जे को जेल भिजवाऊंगा, मैं उस सेशन को जेल के सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। मैं क्या उसको तनख्वाह नहीं मिलती? उसको तनख्वाह जनता की टैक्स के पैसे से मिलती है, और यदि वो कमीशन लेता है तो हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य होता है। हमारी मॉनिटरिंग करने का कार्य हम सचिवालय से काम लाते हैं, हम विभागों से काम लाते हैं, और यहाँ पर जे और ठेकेदार मिलकर उस कमीशन खोरी में, सारे ठेकेदारों को नहीं कहूँगा मैं, कुछ ठेकेदार ईमानदार भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में कुछ ठेकेदार के कारण हमारा क्या हो जाता है, हम लोग सब एक मछली पूरे तालाब को गंदी करते हैं। और कुछ ठेकेदार को आज भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि आपने गलत काम किया होगा, सूर्य कनेरी चाहे चुनाव हार भी जाए, लेकिन इसके बाद अब मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे विपक्ष की तो भूमिका मिलेगी ना, विपक्ष की तो भूमिका मिलेगी ना। मैं शासन और प्रशासन तो विभागीय अधिकारियों तक इस आवाज़ को पूछाने का एक संकल्प ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ संकल्प, मैं सूचना के अधिकार के तहत मैं वकीलों को तैयार करूँगा, और यदि कोई किसी को या कोई भी अन्य भाई लगाएगा, मैं इस पर स्टडी करूंगा, इस पर जांच करूंगा, और अपने क्षेत्र विकास कार्य में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा। यदि कोई अच्छा काम करेगा ठेकेदार, उसके गले में माला पड़ेगा, उसको समाज के बीच में सम्मानित किया जाएगा, और यदि कोई गलत काम करेगा हम उसको क्रिटिसाइड भी करेंगे, हम उसको चेतावनी भी देंगे। और अब बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी समर्थकों का, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, पूरे देवतुल्य छेकड़ा वार्ड की खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।